नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने आरपीएससी टीजीटी टीचर का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और यदि उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई त्रुटि या मिस्टेक हो गया है तो कैसे उस मिस्टेक को आप करेक्शन कीजिएगा, उसकी A to Z प्रक्रिया आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कीजिएगा, कैसे एडिट होगा। A to Z प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इससे रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको समय अनुसार मिलती रहे। दोस्तों तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ देखेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रोसेस बताया गया है, तब जानेंगे कि क्या आपका रहने वाला है, कैसे करेक्शन होगा, किस तिथि से किस तिथि के बीच आपका करेक्शन होगा, क्या आपका करेक्शन चार्ज लगेगा, आखिर कौन कौन से डिटेल्स में आप सुधार कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी को हम देखेंगे। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि राजस्थान टीजीटी ग्रेड 2 टीचर का ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो रखा है, जिसमें हर जानकारी विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो चलिए इसके सुधार की प्रक्रिया को हम देखेंगे। यहाँ पर तो बाकी पोस्ट की जानकारी दी गई है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा नीचे आइएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे सुधार करना है उसकी जानकारी साफ तौर पे विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो दोस्तों अब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल यहाँ ओपन हो रखा है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधित सूचनाएं। तो ऑनलाइन आवेदन में कैसे आप सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बना रखा है तो उसमें किसी प्रकार का आप एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही संशोधन कीजिएगा, साफ तौर पे यहाँ बताया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप नाम, पिता के नाम तथा जन्म तिथि, लिंग किसी में इन सारे डिटेल्स में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार करना है तो आपको अपना आधार कार्ड में सुधार कराना होगा, तभी दोस्तों आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में आप चेंज कर पाइएगा। साफ तौर पे नोटिफिकेशन में यहाँ बताया गया है। तो चलिए उसको एक बार यहाँ पर विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो यहाँ बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कुछ आपका यहाँ पर जानकारी है। तो साफ तौर पे यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परिचय का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार प्रोफाइल में अंकित विवरण शैक्षणिक दस्तावेज में अंकित प्रविष्टियों में सावधानी पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अंतर है तो आधार कार्ड में आप यहाँ पर करेक्शन के पश्चात ही OTR में आप सुधार कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस रहता है दोस्तों वो आप सभी को पता होगा कि आप लोग जैसे ही अपना आधार नंबर डालते होंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो आ जाता होगा, या आधार कार्ड से रिलेटेड ही आपको वहाँ पर डिटेल्स फिलअप करना होता है। तो इस प्रकार आप जब तक अपना आधार कार्ड नहीं सुधार कीजिएगा तब तक आपका यहाँ पर जो डिटेल्स दिया गया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता के नाम, तो इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। बाकी अन डिटेल्स में आप सुधार आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे पोस्ट हो गया आपका, जैसे किसी सर्टिफिकेट का नंबर हो गया, ये सब में आप आसानी के साथ सुधार कर सकते हैं। अपना पता हो गया, ये सब आसानी के साथ आप सुधार कर सकते हैं। अब कैसे कीजिएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार, तो उसको चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पे बता दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर जाकर उनके दिशा निर्देश के अनुसार कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन और परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसे किसी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। तो आप लोग सबसे पहले ये यहाँ पर प्रीव्यू कर लीजिएगा कि आखिर क्या आपका यहाँ पर सुधार करना है। जैसे आप अपने नाम के स्पेलिंग में नहीं सुधार कर सकते हैं तो इन सारे डिटेल्स को तो वहाँ पर आप
किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। बाकी अन्य डिटेल्स को आप सुधार कर सकते हैं। जैसे आप अगर उसमें बदलाव करना चाहते हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आसानी के साथ आप कर लीजिएगा। यहाँ डेट भी बता दिया गया है कि ऑनलाइन जो आवेदन हो रहा है, तो इस बीच आप अपना जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड होगा उसको डालकर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप संशोधन कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन में आपका 500 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। तो इस प्रकार से आपका संशोधन होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने फ़ोटो 3 साल पुराना अपलोड किया है तो ऐसे में आपका ऑनलाइन फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, साफ तौर पर नोटिफिकेशन में बताया गया है, यदि आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में चेंज करवा लीजिए। या फिर आप जो अपलोड कर रहे हैं फ़ोटो वो न्यू रहना चाहिए, फ़ोटो पुराना नहीं रहना चाहिए। अगर पुराना अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन से डिटेल्स आपको सुधार नहीं करना है। जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो इस प्रकार से 4-5 डिटेल्स में आप सुधार नहीं कर पाइएगा। बाकी हर एक डिटेल्स में आसानी के साथ सुधार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। आपके मन में अगर कोई डाउट रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इससे रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।